हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बट मार्केट में सब कुछ अच्छा नहीं है। कुछ फंडामेंटल अपडेट्स दोस्तों आज मार्केट में ऐसी हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा नेगेटिव साइड पर है। जैसे कि आज यहाँ पर कांग्रेस के अंदर नेतन्याहू ने स्पीच की और उस स्पीच में उसने ये कहा कि फलस्तीन के अंदर जो जंग उन्होंने छेड़ी हुई है या फिर जो भी उनके मुखालिफ है उनके साथ जो वो जंग कर रहा है वो उसे बंद नहीं करेगा। और इसराइल की इन्हीं जंगज़दा बातों की वजह से आज यूएसए के अंदर जो है फिर स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। लोग ये कहने लग गए कि यहां पर अगर इसराइल ना रुका तो आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 3 भी छिड़ सकती है। और इसी स्पीच के बाद फिर S&P के चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाई देगा कि मार्केट डंप हुई और काफी दिनों के बाद यहां पर इतना बड़ा डंप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला। और आज का डंप दोस्तों जो कि अभी तक चल रहा है वो पहुंच चुका है 1.60% तक। तो यहां पर दोस्तों आज का दिन जो है ना यूएसए स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं था। और अगर दोस्तों आप माजी को देखते हो तो एक चीज आप नोट करोगे कि S&P 500 के साथ ही जो है ना बिटकॉइन भी चलता है। यानी कि अक्सर देखा है हमने कि S&P 500 अगर बेरिश होगा तो बिटकॉइन बेरिश होगा। अगर S&P 500 पंप कर रहा होगा तो आपको थोड़ा बहुत बिटकॉइन भी उसको फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों एम्प्टी गॉक्स भी मुसलसल जो है बिटकॉइंस को ट्रांसफर कर रहा है और आज फिर से दोस्तों इन्होंने अननोन वॉलेट के ऊपर बिटकॉइंस को ट्रांसफर किया और जो फ्रेश यहाँ पे ट्रांजेक्शन थी इनकी वो $2.47 बिलियन की थी। और एम्प्टी गॉक्स की जो ट्रांजैक्शन चल रही है ना ये सारी चीजें मिलकर मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी बना रही है। बट यहां पर दोस्तों एक बात आप लोगों ने याद रखनी है और वो ये है कि जिस तरीके से जर्मनी का फंड आहिस्ता आहिस्ता अपना असर खोता चला गया और एक वो वक्त आया कि जर्मनी ने सारे बिटकॉइन बेच दिए और बिटकॉइन उसके बाद पंप करना स्टार्ट हो गया। तो आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों एम्प्टी गॉक्स के फंड का भी यही असर होगा और एक वक्त आएगा कि एम्प्टी गॉक्स का फंड जो है ना वो मार्केट में कहीं गायब हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों फिर आपको इतना असर मार्केट में पड़ता हुआ इसकी वजह से नहीं दिखाई देगा। और जो भी रीपेमेंट्स हो रही हैं उनके अंदर भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर सेल प्रेशर आता भी है तो वो ग्रेजुअली आएगा और एकदम से मार्केट के ऊपर कुछ बड़ा सेल प्रेशर जो है हमें शायद पड़ता हुआ ना दिखाई दे। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि आगे चल के अगले कुछ दिनों के अंदर मार्केट में हम क्या देख सकते हैं। बिटकॉइन जो कि 65,000 की रेंज में इस टाइम चल रहा है, कौन सी ऐसी सपोर्ट है जहां से हम रिवर्सल देख सकते हैं। तो उसके लिए बिटकॉइन का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं और यहां पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने चार्ट को ओपन कर लिया। अब यहां पर दोस्तों बिटकॉइन जिस रेंज में चल रहा है ये बिटकॉइन की एक लोकल सपोर्ट है, बहुत नजदीक है इसके लोकल सपोर्ट और वो है 65,000 की सपोर्ट। अगर आप लोग इस रेंज को देखो तो आप नोट करोगे कि 65,000 की जो सपोर्ट है ना वो बिटकॉइन के लिए हमेशा ही बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। अब इस रेंज के तो देखो तो जो फर्स्ट टाइम बिटकॉइन ने अपना हाई बनाया था 73,000 का तो उसके बाद जब बिटकॉइन डंप हुआ था ना तो इसी सपोर्ट पर आके से फ्लोर मिला था और उसके बाद ये बाउंस बैक हुआ था यहाँ से। उसके बाद दोस्तों आप आगे देख लो, यहाँ पर देख लो बिटकॉइन पंप हुआ है, डंप हुआ है तो इसी सपोर्ट पे इसको फ्लोर मिला है। उसके बाद मजीद आगे देखो आप लोग, यहाँ पर देख लो बिटकॉइन ने इस सपोर्ट को रिक्लेम किया, रिक्लेम करने के बाद रिटेस्ट किया और उसके बाद फिर दोबारा पंप कर गया। तो ये सपोर्ट जो है बिटकॉइन के लिए हमेशा ही बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है और एक दफा फिर से दोस्तों बिटकॉइन जो है इसी सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है, बल्कि अप्रोच कर चुका है हमारे देखते देखते और बिटकॉइन यहाँ 65,000 में पहुंच चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों ये सपोर्ट जो है बिटकॉइन के लिए फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा इसके नीचे हमारे पास जो है ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपने नोट करना, ये देखो बिटकॉइन पहले जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, लोअर लो लोअर हाई फिर लोअर लो, उसके बाद दोबारा जब ऊपर आया है तो इस रेंज के ऊपर इसको MSB मिला है। कौन सी रेंज है? ये है इसकी 63,200 की रेंज। इसके बाद देखो MSB करने के बाद जो है ना इसने इस रेंज के अंदर देखो एक हाई दिया है, हाई देने के बाद फिर एक लो बनाया और उसके बाद एक नया हाई दे दिया है। तो ये मूव आने के बाद दोस्तों क्या हुआ है, ये हुआ है कि ये हमारी जो अब 64,000 की रेंज है ना ये एक सपोर्ट बन गई है, स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। तो ओवरऑल दोस्तों 65,000 से लेकर ये 64,000 बल्कि आप इसको ले लो 63,700-800 तक ले लो, ये पूरी की पूरी जो है ना बिटकॉइन की एक सपोर्ट है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है ना इस सपोर्ट को यानी कि 64,000 की सपोर्ट को अप्रोच करे और यहां से फिर जो है दोबारा हमें बाउंस बैक देखने को मिले। तो यहां से बाउंस बैक मिलता है तो यहां पर दोस्तों हमने क्या देखना है, एंट्री के लिए हमने देखना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हम जाएंगे। तो यहां पर आप नोट करो पहले कि अभी जो है ना इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर जो है लोअर लोज लोअर हाइज बन रहा है। ये देखो तो ये लोअर लो बना, लोअर है, फिर लो बना, फिर यहां पर देखो एक लोअर है बना, फिर लो बन रहा है। यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो इंट्राडे के अंदर नीचे की तरफ है। हमें क्या चाहिए दोस्तों एंट्री के लिए बिटकॉइन के अंदर भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी कि बिटकॉइन जो है ना इस तरह लोअर लो लोअर है बनाता हुआ नीचे आए तो इस तरीके से बाउंस बैक करके अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, यानी कि इंट्राडे
इंट्राडे के अंदर जो लास्ट स्ट्रॉन्ग हाई बने वो बिटकॉइन ब्रेक करे तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, हमें स्ट्रेंथ दिखेगी तो हम यहां पर जो है इंशाल्लाह लॉन्ग कर लेंगे। जो भी सूरत हाल बनती है आप लोगों ने चैनल को फॉलो करते रहना है। अगर टेलीग्राम पर नहीं मौजूद हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक मौजूद है, डिस्कॉर्ड का भी लिंक मौजूद है, दोनों में से कहीं पर भी ज्वाइन कर लो। जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखती है तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि टाइमली आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूं। अगर वीडियो ना बना पाया तो फिर टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर इंशाल्लाह आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये हो गई दोस्तों बिटकॉइन की सूरत हाल। और इसके अलावा दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बात याद रखो, हमेशा याद रखो, बिटकॉइन जहां पर जाएगा ऑल्ट कॉइन से वहीं पर जाना है। बिटकॉइन पंप करेगा ऑल्ट कॉइन पॉजिटिव होंगे, बिटकॉइन स्ट्रेंथ पकड़ेगा ऑल्ट कॉइन स्ट्रेंथ पकड़ेंगे। और अगर बिटकॉइन बेरिश होगा तो XYZ कोई भी ऑल्ट कॉइन होगा तो उसने बेरिश ही होना है। तो बिटकॉइन की जब आपको एनालिसिस देता हूं तो यूं समझो कि ऑल्ट कॉइन्स के जो है आपको 80% एनालिसिस मिल गए। बिटकॉइन फ्लोर पकड़ेगा, स्ट्रेंथ पकड़ेगा तो आप किसी भी ऑल्ट कॉइन का चार्ट ओपन करके देखोगे तो वो बिटकॉइन के साथ ही जो है ना अपना स्ट्रक्चर दोबारा ऊपर की तरफ इंट्राडे के अंदर ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। तो बहरहाल बिटकॉइन यहाँ पे स्ट्रेंथ पकड़ता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करूंगा कि आपको काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस दूं ताकि अगर आप एंट्री वगैरह बनाना चाह रहे हो, ट्रेडिंग वगैरह करना चाह रहे हो तो वहां पर ले सको। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, रात बहुत हो गई है और डेली क्लोजिंग पे मेरी नजर है, इंशाल्लाह उसको देखकर मैं ट्राई करूंगा और फिर उसकी फौरी बाद जो है आपको जल्दी से अपडेट भी दूं मार्केट की, ताकि आपको आइडिया रहे कि डेली क्लोजिंग मार्केट में कैसी हुई है। और उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट बताई है वो डेली के चार्ट के ऊपर ही बताई है। तो डेली के ऊपर दोस्तों जो कैंडल क्लोजिंग है ना इन दिनों के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।